हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि कॉजेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। पर उनके पहले आपको मुझे बताना होगा कि इनकी इंग्लिश क्या होती है। जैसे लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन लिखवाने की इंग्लिश क्या होती है। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, लेकिन पढ़वाने की इंग्लिश क्या होती है। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, लेकिन वही हमको बुलवाना हो तो उसकी इंग्लिश क्या होगी। करने की इंग्लिश होती है डू, लेकिन कोई काम करवाना हो उसकी इंग्लिश क्या होती है। सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, लेकिन सुनवाने की इंग्लिश क्या होती है। धुलने को इंग्लिश में वॉश कहते हैं, लेकिन धुलवाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो ऐसे ही वर्ड्स की इंग्लिश कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश बनाने के लिए हमको एक कॉजेटिव वर्ब के बारे में जानना होता है। कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे हमने मेक लिया है। मेक के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे हम लिखने को कहते हैं राइट, लेकिन लिखवाने को हम क्या कहेंगे। लिखवाने को हम कहते हैं मेक राइट, मेक राइट। पढ़ने को हम कहते हैं रीड, लेकिन पढ़वाने को हम कहेंगे मेक रीड। क्या कहेंगे, मेक रीड। सुनने को हम कहते हैं लिसन, लेकिन सुनवाने को हम कहेंगे क्या, मेक लिसन। क्या कहेंगे, मेक लिसन। धुलने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश, धुलने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश, लेकिन धुलवाने को क्या कहेंगे, मेक वॉश। क्या कहेंगे, मेक वॉश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही कुछ कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। ऐसे वर्ब होते हैं कॉजेटिव वर्ब जिनकी मदद से हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं या काम करने की प्रेरणा देते हैं। इनके 4 प्रकार हैं या 4 कॉजेटिव वर्ब हैं, मेक, गेट, हेल्प और हैव। ये कॉजेटिव वर्ब क्या काम करते हैं। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से अपना कोई काम करवाते हैं, वहाँ पे हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं और कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करके हम कॉजेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आज हम जो कॉजेटिव वर्ब पढ़ने वाले हैं वो है मेक। मेक कॉजेटिव वर्ब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेक कॉजेटिव वर्ब का यूज़ कब होता है, जब हम किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाते हैं। हम काम कैसे करवा सकते हैं, या तो सामने वाले को इम्प्रेस करके या उसको कन्विंस करके। लेकिन जब दोनों ही तरीक़ों से काम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को फोर्स करके कोई काम करवाते हैं। ठीक है, तो मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करके आज हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, उसने मुझसे मेरा होमवर्क पूरा करवाया। ठीक है, करने की इंग्लिश हम सबको पता है, लेकिन करवाया। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये जो मेक है वो टेंस के हिसाब से चेंज होगा। जैसे अगर प्लूरल है तो मेक यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो मेक्स करेंगे, और पास्ट में है तो क्या करेंगे, मेड करेंगे, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस पे आते हैं अपने। उसने मुझसे मेरा होमवर्क पूरा करवाया। शी मेड मी फिनिश माई होमवर्क। ज़बरदस्ती करवाया, फोर्स करके। ठीक है, उसने मुझसे मेरा होमवर्क पूरा करवाया। शी मेड मी फिनिश माई होमवर्क। शी मेड मी फिनिश माई होमवर्क। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट लिया गया है प्लस मेक का यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड देन हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने मुझे हंसाया। उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ। ये मेक का मेड हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ही मेड मी लाफ। उसने मुझे हंसाया। उसने मुझे हंसाया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखवाया। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखवाया। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखवाया। हमारा अगला जो सेंटेंस है, मैनेजर ने कर्मचारियों से ओवर टाइम करवाया। मैनेजर ने कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवाया।
द मैनेजर मेड द एम्प्लॉयज वर्क ओवर टाइम। द मैनेजर मेड द एम्प्लॉयज वर्क ओवर टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चुटकुले ने सभी को हंसाया। चुटकुले ने सभी को हंसाया। द जोक मेड एवरीवन लाफ। द जोक मेड एवरीवन लाफ। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, मेक होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा खबर ने उसे रुलाया या रुला दिया। द न्यूज मेड हर क्राई। द न्यूज मेड हर क्राई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गंध ने मुझे बीमार महसूस कराया। द स्मेल मेड मी फील नॉशियस। गंध ने मुझे बीमार महसूस कराया। द स्मेल मेड मी फील नॉशियस। द स्मेल मेड मी फील नॉशियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शिक्षक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई या पढ़वाया। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीड द बुक। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीड द बुक। शिक्षक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हास्य अभिनेता ने चुटकुले से दर्शकों को हंसाया। ठीक है, हास्य अभिनेता मतलब कॉमेडियन, जो कॉमेडी करते हैं। हास्य अभिनेता ने चुटकुलों से दर्शकों को हंसाया। द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस लाफ विद हिज जोक्स। द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस लाफ विद हिज जोक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अनुभव ने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये। अनुभव ने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया या करवाया। द एक्सपीरियंस मेड मी रियलाइज माई स्ट्रेंथ। द एक्सपीरियंस मेड मी रियलाइज माई स्ट्रेंथ। अनुभव ने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा निर्देशक ने अभिनेताओं को दृश्य का रिहर्सल करवाया। रिहर्सल मतलब बार बार प्रैक्टिस करना। द डायरेक्टर मेड द एक्टर्स रिहर्स द सीन। द डायरेक्टर मेड द एक्टर्स रिहर्स द सीन। निर्देशक ने अभिनेताओं को दृश्य का रिहर्सल करवाया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा भोजन की सुगंध ने मुझे भूखा कर दिया। भोजन की सुगंध ने मुझे भूखा कर दिया। द स्मेल ऑफ फूड मेड मी हंग्री। द स्मेल ऑफ फूड मेड मी हंग्री। ओके, हमने यहाँ पे टोटल 12 एग्जाम्पल्स लिए थे। चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि लिखने की इंग्लिश को हम राइट कहते हैं और लिखवाने की इंग्लिश को मेक राइट कहते हैं। पढ़ने को रीड कहते हैं और पढ़वाने को मेक रीड कहते हैं। बोलने को स्पीक कहते हैं और बुलवाने को मेक स्पीक कहते हैं। डू को हम करना कहते हैं, मेक डू को करवाना कहते हैं। लिसन को सुनना और मेक लिसन को सुनवाना कहते हैं। धुलने को वॉश कहते हैं और धुलवाने को मेक वॉश कहते हैं। ठीक है, मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो मेक है एक कॉजेटिव वर्ब है। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जब हम जितने भी काम हैं हम खुद तो नहीं करते हैं, हम कभी कभी कोई काम सामने वाले से या दूसरों से भी करवाते हैं। तो जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स का। ठीक है, जब हम किसी दूसरे से कोई हेल्प लेते हैं या अपना काम करवाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्ब का यूज़ लेते हैं। और हमने देखा कि पॉजिटिव वर्ब यहाँ पे 4 होती हैं। कौन कौन से? मेक, गेट, हैव और हेल्प। लेकिन हमने आज पढ़ा है मेक पॉजिटिव वर्ब के बारे में। मेक पॉजिटिव वर्ब का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाते हैं या फिर उससे फोर्स करके करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है,
तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं और कैसे हम सेंटेंसेस में उनका यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।